हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स पैंट में बेल्ट लगाने का क्या सही तरीका होता है, किस तरह से हम पैंट में बेल्ट को लगाते हैं या चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आपकी पैंट प्लेट वाली हो या विदाउट प्लेट वाली हो, तो जो बेल्ट लगाने का तरीका है वो हमारा सेम रहता है और सेम तरीके से हम पैंट की बेल्ट को लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पैंट की बेल्ट को लगाते हैं और हमारी पैंट की बेल्ट में मिस्टेक हो जाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पॉइंट से जोड़ते हैं इस पॉइंट से, तो ये सेंटर हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्या कारण है कि हमारा जो बेल्ट का सेंटर है वो प्रॉपर नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लूप्स हैं वो आउट हो जाते हैं सेंटर से, मतलब एक पैंट में तो हमारे लूप सही रहते हैं और दूसरी जब हम बेल्ट लगाते हैं तो उसमें लूप्स हमारे आउट हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक बेल्ट को जोड़ लेते हैं, दूसरी बेल्ट को लगाते हैं, तो दूसरी बेल्ट में जो हमारा टिकट पॉकेट होता है, तो वो कई बार ऐसा होता है यहाँ पर चिपक कर आ जाता है, कई बार ऐसा होता है बहुत दूर हो जाता है। तो इसका भी हम आपको वो बताएंगे कि किस तरह से इसको अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बेल्ट को लगाते हैं, लगाने के बाद कई बार हमारे रिंकल पड़ने लगते हैं, यानी बेल्ट हमारी एक तरफ खिंचाव मारने लगती है। तो ये किस वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आपकी जो पैंट की बेल्ट में है वो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। किसी भी पैंट में आप बेल्ट लगा रहे हैं तो इस तरह से लगाएंगे तो आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाएगी। तो क्या तरीका होता, चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से हमने पैंट का जो पार्ट है वो बनाकर रेडी कर लिया है, यानी दोनों पार्ट हमने इस तरह से बना लिए हैं। बनाने के बाद फ्रेंड्स, इसके बाद हम बेल्ट को ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने बेल्ट को ले लिया है। लेने के बाद बेल्ट को हमने अच्छी तरीके से बना लिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना नहीं आता है तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएंगे। तो बेल्ट को बनाना आप अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। तो इसमें तो हम आपको केवल चढ़ाना बताएंगे। तो इस तरह से ये जो हम पहला जो मार्क करते हैं, ये हम फट्टे का मार्क करते हैं। इस तरह से ये हमारा लुटता है और इसमें ही हमारे हुक लगते हैं। और दूसरा जो हमारा मार्क होता है ये हमारा सेल्फ का मार्क होता है। जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो इस वाले मार्क से हम बेल्ट को अटैच करते हैं। अटैच करने से पहले हम लोग इसमें लूप्स का निशान लगाएंगे। तो लूप्स का निशान किस तरह से लगाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी बेल्ट है वो 36 कमर की हमारी बेल्ट है। तो इसमें हम लूप्स का निशान लगाएंगे। तो इस वाले निशान से हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जैसे हमें इसमें 4 लूप्स लगाने हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा निशान है इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो हम 4-4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच पर एक लगा लेंगे, दूसरा 4 इंच पर लगाएंगे और तीसरा 12 इंच पर लगाएंगे और चौथा हम 16 इंच पर लगाएंगे। और इतना जो मार्जिन है 1.5 से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहता है, यानी हम पीछे की तरफ छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम बेल्ट में निशान लगाते हैं। तो एक बेल्ट में हमने निशान लगा लिया है, दूसरी बेल्ट में जब हम इसको अटैच कर लेंगे तब हम इसमें मार्क करेंगे। तो दोनों बेल्टों को आप इस तरह से बनाकर रख लेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके जो लूप्स हैं जो इसमें हम लगाएंगे, तो लूप्स भी हमने बनाकर रख लिए हुए हैं। तो लूप्सों को हमने इस तरह से कट कर लिया है, यानी टोटल जो लूप्स हैं हमारे 8 हैं। तो इस तरह से हम इनको रख लेते हैं और हम एक पार्ट को उठाते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। इसमें जो हमारा सेल्फ है वो इस तरह से लग जाता है और इस पे ही हमारी फ्लाई बनती है, यानी इस तरह से ये हमारा पार्ट है लेफ्ट साइड का। ये जो हमारी बेल्ट है ये हमारी लेफ्ट साइड की बेल्ट है। तो इसमें हमारा कोई पॉकेट नहीं रहता है, राइट साइड की तरफ हमारा पॉकेट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस पॉइंट से रखेंगे इसको। आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से रखना है इस पॉइंट को। यदि आप बेल्ट को इस तरह से जोड़ेंगे तो आपकी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाएगी और आपका जो सेंटर है वो बराबर नहीं रहेगा। तो जब भी आप यहाँ से बेल्ट को जोड़ते हैं तो आपका जो मार्जिन है वो इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन होना चाहिए आपका, और बिल्कुल अच्छी तरीके से सेंटर पर रखा होना चाहिए। यदि आपका जो सेंटर है वो आउट हो जाएगा तो आपकी बेल्ट में दिक्कत आने लगेगी। तो आप इस तरह से मिलाकर रखेंगे और हम यहाँ से इस तरह से बेल्ट को कच्चा करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे इसको और यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें टाँकी बांधना है इस तरह से।
इस तरह से टाकी बांधना है। अब बांधने के बाद दोस्तों बेल्ट को जब हम अटैच करेंगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा खींच कर रखना है, यानी साध कर रखना है, और बेल्ट को हमें थोड़ा सा लूज रखना है। तो इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे, इस तरह से। अब ये जो हमारा पहला लूप्स का जो है निशान आ गया है, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पहले लूप्स को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको दबा देंगे। इसी तरीके से जितने भी ये हमारे लूप्स हैं उनको हम दबाते हुए आएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है, यानी एक साइड की जो बेल्ट है हमारी अटैच हो गई है। यहाँ से देखिए हमारी इस तरह से अटैच होती है बेल्ट यहाँ पर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जैसे आपका ये वाला पॉइंट दब जाएगा तो आपकी जो फ्लाई है ये प्रॉपर तरीके से नहीं पलटेगी। तो आपको क्या करना है, एक सूत हटाकर ही रखना है इस पे। तो इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हम एक बार पलट कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमें अटैच करना है बेल्ट को। अब दोस्तों दूसरी बेल्ट को हम किस तरह से जोड़ेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम इस तरह से रखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह से बेल्ट को लगाएंगे और जो इस तरह से आप निशान को लगाएंगे तो आपके निशान भी अच्छी तरीके से लग जाएंगे और बेल्ट भी आपकी अच्छी तरीके से ज्वाइंट हो जाएगी। अब दूसरे पार्ट को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर जो हमारा चटका है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का चटका होता है, तो यहाँ से हम इस तरह से चटके को मिलाकर रखेंगे और सेम मार्क जो हमने यहाँ पर लूप्स लगाए हुए हैं उन लूप्सों के मार्क को हम इस तरह से उठा लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से लूप्स को लगाएंगे तो आपके लूप्स कट नहीं होंगे और आपकी बेल्ट भी अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद इस पर भी हम बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं। अब ज्वाइंट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपकी जो बेल्ट है ये आपने जो पहले पार्ट में बेल्ट को अटैच किया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये बेल्ट आपकी कितनी निकल रही है। यहाँ पर हमारी कोई बेल्ट नहीं निकल रही है, यानी जो हमारी बेल्ट है बिल्कुल बराबर आ गई है। जैसे आपकी बेल्ट यहाँ पर 1/2 इंच निकलती है तो आपको क्या करना है, इस वाली पार्ट में भी 1/2 इंच बेल्ट को निकाल कर रखना है। और जैसे आपकी बेल्ट बराबर रहती है तो आप बराबर से यहाँ से बेल्ट को जोड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये गलती करेंगे तो आपकी जो सेकेंड पार्ट में ये टिकट पॉकेट है, तो जैसे आप बेल्ट को यहाँ से, जैसे आपकी बेल्ट निकलती है तो आप यहाँ से मिलाकर रख देते हैं, तो ये जो टिकट पॉकेट है ये आपकी यहाँ पर चैन में के पास आ जाएगी और ये पॉकेट आपकी बेकार हो जाएगी। तो आप इस तरह से, जैसे आपकी बेल्ट निकलती है तो आप निकाल लें और नहीं निकलती है तो आप इस तरह से अटैच करें। तो हम यहाँ से रख लेते हैं और इसको भी हम अटैच करते हैं। अब यहाँ पर जो चैन के पास जब आप बेल्ट को अटैच करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से इसको मिलाकर रखना है। इसे आपको ऊपर नीचे इस तरह से नहीं करना है। यदि आप इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तब भी आपकी दिक्कत हो जाएगी बेल्ट में। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बराबर रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। बेल्ट अटैच हो जाती है और जैसे इसकी जो रेसी वगैरह हैं इनको आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। जैसे आप इन रेसों को अच्छी तरीके से साफ करेंगे तो आपके दूसरी तरफ जो है रेसे नहीं निकलेंगे। वैसे तो ये हमारे रेसे बेल्ट में इस तरह से दब जाते हैं तो कोई हमारा रेसा वगैरह नहीं दिखता है। हम आपको बता देते हैं बेल्ट हमारी किस तरह से पक्की होगी। इसमें हम सिर्फ एक बेल्ट आपको पक्का करके दिखाएंगे जो हमारी मेन बेल्ट होती है। तो इस बेल्ट को हम पक्का करके दिखाएंगे और इसमें भी हम आपको समझा देते हैं इसमें आपको किस तरह से पक्का करना है। तो आप इस तरह से इसको रखेंगे, रखने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे पलटकर और यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। अब दूसरी बेल्ट में हम समझ लेते हैं कि पक्का करने का इसका क्या तरीका होता है। तो हमने यहाँ से जो है इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। लगाने के बाद इस तरह से हमने बेल्ट को खोल कर रखा हुआ है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका टिकट पॉकेट है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है हमारी जो सिलाई है वो पहले लगा ली जाती है, क्योंकि जब हमारी ये टिकट पॉकेट इस तरह से पलटी जाती है तो जब हम इसके बाद सिलाई लगाएंगे तो हमारी ये पॉकेट दब जाएगी। तो इसके लिए हमारी जो पॉकेट दबे ना, तो इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले सिलाई लगा लेते हैं और इस लूप में हम यहाँ पर 1/2 इंच पर भी टाकी को बांध लेते हैं। तो इसमें हम सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई हमारी इस तरह से लग गई है। लगने के बाद अब इसको हम पक्का करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप नाखून लगाना चाहें तो नाखून लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो बेल्ट है अच्छी तरीके से बैठ जाती है। अब दूसरी साइड से हम इस तरह से मिलाकर रखते हैं इसको।
इस तरह से पलट कर रखते हैं। पलटने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है, ये मार्जिन हमारा ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से जो बेल्ट है हम इस तरह से बराबर रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे बेल्ट को थोड़ा सा इधर इस तरह से कर देते हैं, तो जब आप इस तरह से कर देंगे और सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी बेल्ट खिंचती रहेगी, तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है खिंच जाएगी तो बेकार हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो पहले वाला जो पॉइंट है, आपको जहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है वहां से आपको एकदम अच्छी तरीके से बेल्ट को मिलाकर पकड़ना है, जिससे आपके बेल्ट में खिंचाव पैदा ना हो। पकड़ने के बाद इस तरह से आप रखेंगे और लपकी सिलाई से इसमें सिलाई लगाएंगे और सिलाई आपको कहां तक लगानी है, जहां तक आपने टिकट पॉकेट तक की सिलाई लगाई हुई है यहां तक सिलाई आपको लगानी है। तो यहां से लेकर यहां तक सिलाई को मिला देंगे। तो इसमें हम सिलाई को लगा लेते हैं और यहां पर भी हम इस तरह से टांकी को बांधते हुए आते हैं। और जैसे आपको टांकी बाद में बांधनी है तो बाद में भी बांध सकते हैं, तो हम इसमें साथ में ही टांकी को लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अटैच करनी है। यहाँ पर कोई भी हमारी सिलवट नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से हमारी बेल्ट बैठी हुई है। चाहे आप ग्रिप वाली बेल्ट लगा रहे हो या सादा बेल्ट लगा रहे हो, लेकिन लगाने का जो तरीका रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। लगाने के बाद जैसे आपने यहाँ पर पहले टाँकी बांध ली है तो आप इस तरह से पक्का कर लेंगे, और जैसे नहीं बांधी है तो आप यहाँ पर टाँकी को लगा लेंगे। अब इसको हम पक्का करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं, यहाँ से हम लपकी सिलाई लगाएंगे और इन लूप्सों को हम पक्का करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से टाइट करके नहीं रखना है लूप्स को। यदि आप टाइट करके रखेंगे तो ये आपका खिंचाव पैदा होने लगेगा। तो लूप्स को हम एक सूत यहाँ पर इस तरह से फोल्ड ही कर देते हैं, जिससे हमारे लूप्स में खिंचाव पैदा ना हो और जो हमारा लूप्स है बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। तो और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और लपकी सिलाई से इसको पक्का करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी बेल्ट अटैच हो जाती है। आप देखिए एकदम अच्छी तरीके से हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। अब ये जो हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन को हम इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से आपको मार्जिन को कट कर देना है, जिससे आपके फुचके वगैरह नहीं निकलेंगे। तो आपको इस तरह से बेल्ट को पक्का करना है। पक्के करने के बाद एक बार हम इस तरह से उल्टा भी दिखा देते हैं। जो हमारी बेल्ट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हुई है। यदि आप इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे तो आपके बेल्ट में कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो जब हम बेल्ट को जैसे पक्का करेंगे, तो जैसे ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो ये हम यहाँ पर इतना पहले इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम इसमें हुक लगाएंगे। तो यहाँ से हम हुक को लगा लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बेल्ट को हम अटैच करते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को जैसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।